साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। नमस्ते, मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर यूनिक मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शंकर भगवान के कलयुग अवतार शिरडी साईनाथ, शिरडी में उनके साथ शक्ति कैसे थी वह हमने देखा। और हमने यह भी कहा था कि जहाँ जहाँ शिव होता है वहाँ शक्ति माता होती है। ऐसे ही शंकर भगवान जहाँ होते हैं वहाँ अन्नपूर्णा माता भी होती है, यह हमने कहा। पहले वाले कुछ एपिसोड में हमने उनके बारे में कथाएं भी सुनी। अब यह कथा है कलयुग अवतार के अन्नपूर्णा माता की और उनके दर्शन की। हमें मालूम है कि करीब 60 साल शिरडी साईनाथ शिवा अवतारी शिरडी के द्वारका माई में ही वसे थे, फकीर जैसे अवस्था में, फकीरी अवस्था में। तब सवाल पैदा होता है कि वहाँ अन्नपूर्णा माता कहाँ से आ गई। हाँ, वो वही थी उस समय भी और अभी भी। कैसे, वो आज हम देखेंगे। सन 1910 सितंबर की यह कहानी है, यानी बराबर 110 साल पहले वाली। ऐसे हुआ कि मुंबई स्थित बाबा के एक भक्त, उनका नाम तरखड़कर था, तरखड़कर, उनके कहने पर दासगुण महाराज जो कीर्तन करते थे, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। वह मुंबई आके 3 महीना रहे थे और यहाँ वो कीर्तन करते थे और कीर्तन में अन्य देव देवताओं के साथ शिरडी साईनाथ जी का भी गुणवर्णन करते थे। वह कीर्तन सुनने के लिए बहुत लोग आते थे। तभी वहाँ एक भक्त थे, भक्त नहीं कहा जाता है, तभी वो बाबा के भक्त नहीं थे, लेकिन तरखड़कर जी के करीब दोस्त थे। तरखड़कर जी उनको बोलते थे, चलिए आप भी मेरे साथ सुनिए। वह अनिच्छा से पहले जाते थे, लेकिन कीर्तन सुनने के बाद उनके मन में कुतूहल जागृत हुआ, क्योंकि वह जो आदमी थे वो ब्राह्मो समाज पर निष्ठा रखने वाले थे, उनके विचारों के अनुसार चलने वाले थे। अब कैसे विचार, तो उनको ऐसा हमेशा लगता था कि ये धातु की, पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं देखना चाहिए। वो निराकार भगवान में विश्वास रखते थे। तब ऐसे कोई कहते हैं कि ये शिव अवतार, ये बाबा, तो कैसे कोई भरोसा रखे, विश्वास रखे। लेकिन जैसे 3 महीने समाप्त हुए और दासगुणी महाराज चल गए, वहाँ से चले निकले। वो पूरे भारतवर्ष में घूमते थे कीर्तन करते करते। तभी उन सद्गुरुस्तों के मन में आया कि क्यों न हम शिरडी जाएंगे। उन्होंने तरखड़कर जी को कहा, आप जब भी जाएंगे तो मैं भी साथ आऊँगा। उन्होंने कहा जरूर जाएंगे। और 6 सितंबर को वो यहाँ से निकले। 7 सितंबर को शिरडी पहुँचे। 7 सितंबर 1910, देखिए 110 साल पहले। वहाँ से नहा धो के द्वारका माई में गए। वहाँ बैठे थे बाबा जी। सुबह का टाइम होगा शायद। आजू बाजू में भी भक्तगण बैठे थे। बाबा कुछ बात कर रहे थे, तो ये तरखड़कर जी के भक्त जे साथी थे, उनके मन में एक सवाल आया, मैं बाबा जी को कुछ पूछूं। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, बाबा जी, क्या भगवान जी की कृपा सभी पर रहती है, एक ही जैसी रहती है? बाबा तुरंत बोले,
सवाल पूछने के लिए भी दिमाग चाहिए। यह सुनकर वो लज्जित हो गए और आजू बाजू वाले हंसने लगे, तो उनको और भी लज्जा लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वंदन किया। दोपहर में सब वापस आ गए। सायं समय में बाबा वापस द्वारका माई में ही बैठते थे और दर्शन देते थे। अंधेरा हो गया था, तभी कोई बिजली वगैरह वही नहीं थी। लालटेन लगाते थे, मिट्टी के दिए लगाते थे, और हाँ, द्वारका माई के अंदर बाहर भी मिट्टी के दिए लगाते थे। और वह काम करती थी एक राधा कृष्ण माई करके। उनके बारे में तो बहुत कुछ सुनने लायक, लेकिन अभी नहीं। वो राधा कृष्ण माई द्वारका माई के पथ पर जाने के रास्ते पर दोनों तरफ मिट्टी के दिए लगाती थी। और हमने एक एपिसोड में देखा है कि द्वारका माई के बराबर बाजू में जो स्कूल थी, पाठशाला थी, जहाँ माधवराव देशपांडे पढ़ाते थे, उस पाठशाला के खिड़की में गवाक्ष में भी वो मिट्टी के दिए लगाती थी। उन्होंने दिए लगाए और ये भक्त जो तरखड़कर जी के साथ थे, उनका ध्यान उस तरफ गया। तो उन्होंने देखा कि दिए लगाकर आगे गई और उस गवाक्ष में एक महिला बैठी थी। अत्यंत रूपवती, सात्विक सौंदर्य जिसे कहते हैं, वैसी महिला बैठी थी। उनका सौंदर्य विलक्षण अलौकिक था। तो उनके मन में आया, ऐसे हमें देखना नहीं चाहिए। उन्होंने वापस तुरंत बाबा जी के यहाँ देखा, तो बाबा सस्मित वदन से उनकी तरफ ही देख रहे थे। 1 मिनट के बाद उनको रहा नहीं गया, उन्होंने दोबारा उस तरफ देखा, तो वो महिला वहीं पे थी। उनके जो वस्त्र थे, इतने तलम, इतने अद्भुत, उनका जो रंग था वो तो बहुत ही अलग था। दोबारा उनको लगा है मैं गलत तो नहीं कर रहा। उन्होंने सामने देखा तो बाबा और भी हंस रहे थे। और एक बार उन्होंने देखा तो वह महिला वहीं पे थी, और उनके बदन पे जो गहने थे, वैसे गहने उन्होंने कभी भी नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे थे, ऐसे गहने थे। तब उनके मन में आया, क्योंकि वो सद्गृहस्थ बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज के यहाँ पहले चाकरी करते थे, चाकर थे, नौकर थे। तब उनके खजाने में कैसे गहने हैं ये नहीं मालूम था। इतना ही नहीं तो वस्त्र कैसे है, कीमती कीमती वस्त्र, वो भी मालूम था। लेकिन ऐसे मूल्यवान गहने उन्होंने कभी भी नहीं देखे। ऐसे तलम अद्भुत वस्त्र उन्होंने कभी नहीं देखे। उनके मन में आया, इस शिरडी जैसे छोटे गांव में ऐसे वस्त्र पहने हुई, इतनी रूपवती और इतने अमूल्य गहने पहने हुए कौन हो सकती है। फिर उन्होंने वहाँ देखना छोड़ दिया, बाबा के यहाँ ही ध्यान लगाया। अब इससे मुझे एक याद आता है कि मैंने रोमांस विद गॉड में लिखा है और यूनिक मास्टर में भी लिखूँगा कि मुझे महालक्ष्मी अष्टक कहते हुए बहुत तकलीफ़ होती थी, और सामने माता जी को देख के मैंने वंदन किया कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मैं बैठ नहीं सकता। तभी उनके वस्त्र मेरे कपाल को, मेरे बाल प्रदेश को लगे, तो वैसे वस्त्र आज तक मैंने नहीं देखे और उनका स्पर्श अनुभव नहीं है। आज तक वैसे ही उन्हें महसूस हो गया कि ये वस्त्र, ये रूप और यह गहने कैसे है, कौन हो सकती है। दर्शन वहाँ का बाबा जी का ख़त्म हो गया, आरती हो गई, सभी लोग आ गए। उनके मन में बार बार वही था। फिर उन्होंने और किसी को कहा, तो उन्होंने कहा बराबर है, और दूसरी तीसरी कोई नहीं है, तो अन्नपूर्णा माता है, साक्षात अन्नपूर्णा जी वहाँ है। बाबा शिव है, ये शक्ति है, अन्नपूर्णा है, शंकर पार्वती हो गई साथ में। फिर ऐसे हुआ, वो मुंबई वापस आ गए। तब बाबा जी के एक भक्त बालराम मानकर
अभी तर्कड़कर, मानकर, इनके बारे में तो बहुत जगह आपने सुने हो। वो बालराम जी को मिले और उन्होंने कहा मैंने ऐसी ऐसी एक महिला देखी। वो हंसने लगे और कहा वो तो अन्नपूर्णा माता है। यानी उनको दोनों जगह से एक कंफर्मेशन मिल गया कि वो अन्नपूर्णा माता थी। वह वहाँ बैठी थी, उनका अस्तित्व वहाँ ही था। कैसे? क्योंकि शिव होगा वहाँ तो शक्ति होगी, शंकर होगा, पार्वती तो होगी ही। और बाबा जो हंडी पकाते थे, हंडी में भोजन पकाते थे, वो अन्नपूर्णा माता अगर वहाँ नहीं होगी तो कैसे हो सकता है? इसलिए वो अन्नपूर्णा माता तभी थी। आज भी वह वही है। आज शिरडी जब जाते हैं लोग तब वो हंडी तो देखने को मिलती है, लेकिन उनका भोजन गृह ऐसा है, वहाँ हजारों लोग, लाखों लोग हर रोज़ प्रसाद खाते हैं। वो अन्नपूर्णा जी का वरदहस्य है, इसीलिए तो खाते हैं। अब हमें इससे क्या बोध लेना है कि हम हमेशा याद रखना चाहिए शिव जी जहाँ है वहाँ अन्नपूर्णा माता है। अगर हम दोनों की भक्ति करें तो हमको अन्न के लिए कभी भी कमी महसूस कभी भी नहीं होगी। अन्नपूर्णा माता जी का वरदहस्य रहेगा तो हमारे घर में अनाज की कमतरता नहीं होगी, समृद्धि रहेगी। इसलिए सायं प्रार्थना के साथ उनका स्मरण हमें ज़रूर करना चाहिए। यह हमें याद रखना चाहिए। शाम को 6:30 और 7:30 के बीच में हमें घर में अगर होंगे तो उनका स्मरण करना चाहिए। दिया लगाना चाहिए, घी का लगाइए, तेल का लगाइए, मोमबत्ती लगाइए, जो अपनी इच्छा से हम लगा सकते वो लगाइए। वह तेज है, वह अगर लगाएंगे तो अन्नपूर्णा माता भी प्रसन्न रहती है और हमारे सर पर वरदहस्त रखती है और घर में सब समृद्धि आ जाती है। और समृद्धि आ गई तो खुशियाँ भी आती है। वह खुशियाँ हम सब बांट के ले लेंगे। एक खुश है तो सब खुश हो जाते, एक एक करके खुशियाँ बढ़ती जाती है। अब यह बात तो हो गई। इसके बाद नज़दीक ही जल्दी ही कौन सा मास आने वाला है? पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मलमास ऐसे कहते हैं। तो इसमें भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हैं। तो मैं भी प्रयास करूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक मुझे याद आते जाएंगे, अच्छे लगेंगे, उस पर निरूपण करूँगा। मैं कोई भी पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयत्न ज़रूर करूँगा और आप वह सुनेंगे। और आपको एक प्रार्थना है कि इस बार भी मुझे देर हो गई ये वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि हमारा दूसरा भी एक चैनल है, आप शायद जानते होंगे, कमलेंदु सात्विक। उसमें बहुत व्यग्र था, व्यस्त था, बिजी था, आपको शायद मालूम नहीं होगा। तो वह चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वह देखते रहिए। अन्नपूर्णा माता जी की ही सेवा उसमें हो रही है, वह भी खुशी आप उठाइए। अन्नपूर्णा माता की जय।